हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कूलाम का नियम, यानी कूलाम का नियम क्या होता है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको रटवाऊँगा नहीं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, रटवाते हैं, कूलाम का नियम ये होता है, वो होता है, तो मैं आपको रटवाऊँगा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। अभी यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, इस यानी यहाँ पर जो लिखा है इस पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको ऐसे समझाऊँगा कि आप अपने आप ही इस नियम को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर बिंदु है ए और यहाँ पर बिंदु है बी, है ना। आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर स्थित हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी दोस्तों, है ना। कुछ ना कुछ दूरी होगी। दूरी क्या है, इसको आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। और इस बिंदु पर Q1 आवेश है और यहाँ पर मान लेते हैं Q2 आवेश, है ना। आवेश को Q से लिखते हैं, तो Q1 और Q2 हो गया दोस्तों। देखिए, जब आवेश हैं, है ना, Q1 Q2 यानी दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बल यानी कोई ना कोई बल लगेगा, है ना। बल कौन सा होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, यानी आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल कब लगता है दोस्तों, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब यहाँ पर समान आवेश होंगे, यानी एक जैसे आवेश, है ना। मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश है प्लस, है ना। यानी यहाँ भी धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे से विपरीत यानी दूर जाएंगे। ठीक है, दूर, है ना, अलग जाएंगे, है ना, दूर की ओर, यानी एक दूसरे को धक्का दे, एक इस तरफ से धक्का देंगे। ठीक है, यानी लड़ाई होगी इनके बीच में, है ना। तो ये एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहेंगे हम तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे ताकतवर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो इनके बीच में होगी लड़ाई और ये एक दूसरे से दूर अलग रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर समान आवेश हैं, यानी यहाँ पर अगर माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा दोस्तों, तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, लड़का कभी लड़का से शादी नहीं करेगा, लड़की कभी लड़की से शादी नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गई, है ना। लड़का लड़की से ही शादी करेगा तभी उसको मजा आएगा, और लड़की लड़का से शादी करेगी तभी उसको उसके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने समझा प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब समान आवेश होंगे। ठीक है, और जब विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी ये लड़का है और ये लड़की है, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, है ना। समझ में आ गया, विपरीत आवेश, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, समान होगा तो आकर प्रतिकर्षण बल, और जब विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो ये आपने समझा, है ना। और यहाँ भी अगर यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तब भी क्या होगा दोस्तों, यानी आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा इनके बीच में। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए बल, यानी इसको हम एफ से लिख लेते हैं दोस्तों, इनके बीच में कोई ना कोई बल होगा, है ना। तो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण हो सकता है, आकर्षण भी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं और यानी सूत्र भी इसका लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, इस नियम के अनुसार, है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों यानी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं के बीच लगने वाला, ठीक है, आकर्षण बल, यानी आकर्षण बल कब होगा, जब विपरीत आवेश होंगे, यानी अलग अलग आवेश होंगे। ठीक है, और या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान यानी एक जैसे आवेश होंगे। ठीक है, बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना। तो पहले देखिए, पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एफ, तो बल को हम एफ से प्रदर्शित करेंगे, यानी एफ फोर्स। ठीक है,
और यहाँ पर इसके क्या है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यानी इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश क्या है हमारे, Q1 गुणा Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा बनेगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी क्या R है ना, R है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती को हम ऐसे लिखते हैं R, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, क्या वर्ग, है ना, दूरी के वर्ग, ये तो वर्ग हमने कर दिया, यहाँ पर वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण हो गया दोस्तों, है ना। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को आपस में मिलाएंगे। समीकरण एक व दो को आपस में मिलाने पर, ठीक है, आपस में हम मिलाएंगे, आपस में मिलाने पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एफ, ये तो ऐसा ही रहेगा समानुपाती, और ये Q1 है, और नीचे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और नीचे R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना, मिलाएंगे तो। इसके बाद दोस्तों क्या है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो कोई ना कोई नियतांक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नियतांक क्या होगा दोस्तों, नियतांक देखिए क्या होगा, एफ, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ बराबर के, ठीक है, के, और Q1 Q2 और बटे में दोस्तों क्या है, बटे में हमारा हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। तो यहाँ पर एक नियतांक के है, ठीक है, नियतांक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जहाँ जहाँ के, ठीक है, जहाँ के क्या है, नियतांक, नियतांक है, ठीक है दोस्तों। तो ये नियतांक हो गया हमारा, है ना। इसका देखिए के बराबर होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, सूत्र में कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है, एफ बराबर, ठीक है, एफ, तो एफ बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2 दोस्तों, और बटे में R स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच में क्या है दोस्तों, ये पूरा यानी इनके बीच में गुणा है, ठीक है, गुणा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। इसका मान होगा दोस्तों यहाँ पर 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मान होता है। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, ये वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना दोस्तों। तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान दोस्तों होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान है, और ये किसका मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, 9 गुणा 10⁹ है ना। तो इस तरह से आपको करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये हमारा कूलम का नियम होता है ना, तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और इसी प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे पूरा, ठीक है, यानी इसका मतलब नियम भी लिख लेंगे,
और इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी देख पाएँ, उनका भी भला हो जाए, है ना? और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें अच्छा लगा, समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।